हेलो, कौन? हेलो। छोड़िए, कोई भी हो। प्यारे बच्चों, मिस इन्फॉर्मेशन एक आदमी को बहुत दूर तक उसके करियर को खराब कर सकता है। इसका मैं आपको डेमो बताता हूँ। जेई मेंस के जो एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें 75% के मार्क्स कंपलसरी उसको आने चाहिए। बट वो एडवांस के लिए होता है, मेंस के लिए नहीं होता है। मतलब अगर आप आईआईटी जेई एडवांस निकालना है, तब आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? 75। लेकिन अगर आप उसको नीचे जेई मेंस वाला निकाल रहे हो, तो उसके लिए ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। पर कई ऐसे बच्चों ने एग्जामिनेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसको लगा कि 75 नहीं आया तो हम तैयारी नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन उसकी पूरी फॉर्मेट बदल दिया। कुछ इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज है। 809 में कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे, तो मैंने भी, है ना, क्लासेज में ट्राई व्राई किया। तो इसमें एक बात ये आई कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़े तो आईआईटी निकल जाते हो। ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिहार बोर्ड में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, ये आईआईटी वाला किताब हुआ। एनसीईआरटी पहले मैं आपको बता दूं, आईआईटी वाली किताब नहीं है। एनसीईआरटी से आपका बेस मजबूत हो सकता है, आईआईटी सब निकलने वाला नहीं है। ये सब भूल जाइए, बेस आपको मजबूत कर सकता है। लेकिन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए या सीबीएसई एग्जाम देते हो उसके लिए इसका बहुत महत्व है। और कैसे है, तो मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ, सिंपल सा डेमो। जो लोग भी कहते हैं कि मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता है या उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एक छोटा सा, हालांकि पहले चैप्टर में मैंने ऐसे कितने सवाल दिखाए आपको, लेकिन अगर आप दूसरे चैप्टर में देखना चाहिएगा तो सीधा आप आ जाइए वो एक्सरसाइज में। ठीक है। एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके यहाँ पर एरिया दिया गया है। एरिया के बाद क्या दिया हुआ, प्लेट की मोटाई कितनी है, 3 mm। और इसका वोल्टेज कितना है, देख लिया आप लोगों ने। ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा, आपने छठा नंबर क्वेश्चन देखा, 9 पिकोफराड क्या सीरीज में कनेक्टेड है और उस सब पर क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। 2 सवाल आपने देख लिया। ये बेसिक आपको बता रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा तो कम से कम 100 दिखा सकता हूँ। ठीक है। तो मैं आपको, अब आप लोग क्या करो, ठीक है, असाइनमेंट आप लोगों ने देखा। अब चलिए असाइनमेंट के अंदर, देखिए बउआ, पहले आप सवाल देखिए। इस सवाल को पढ़िए, ये कब आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव द एरिया दिया हुआ है इसका। अच्छा, इसकी मोटाई 2 mm। अच्छा, इसका वोल्टेज उसका 100 था, इसका कितना है, 200। ये बिल्कुल डेटा चेंज करके एनसीईआरटी है कि नहीं, इसको बताइए। तो क्या अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक नहीं पूछता है क्या, एनसीईआरटी बनाना जरूरी नहीं है क्या? अच्छा, अब अभी और देख लीजिए आप थोड़ा सा। एक हमारे पास क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में था, ठीक है ना, ये देखिए। हाँ, यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 2 और 4 दो कैपेसिटर है, वहां पे 9-9 था, डेटा सेम है। उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोला, और यहाँ भी क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाइड द, किसके अक्रॉस निकालना है बउआ, तो 2 के अक्रॉस। यही एनसीईआरटी क्वेश्चन है 2 नंबर में। ठीक। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, लोग यहाँ सिंपल बात कहते हैं, न्यूमेरिकल छोड़ दिए, न्यूमेरिकल छोड़ दिए, बनाने की जरूरत नहीं है। भैया ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, वो तो आप औकात देख ही लिए हुए। मात्रक क्या है, ऐसे मात्रक क्या है, सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम पूछता है। 2 नंबरी 5 नंबरी फिक्स है। सारा खेल किसका है, न्यूमेरिकल का है। तो जानता है कि न्यूमेरिकल नहीं भी बनाएंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन उससे जो आप बर्बाद होगा बच्चा। ठीक है, आप ढीठे बोलिए ना कि न्यूमेरिकल की क्लास हम नहीं करवाएंगे, एनसीईआरटी हम नहीं बनवाएंगे, बात खत्म हो गया। ये कहना कि एनसीईआरटी से सवाल अबे नहीं करता है बोर्ड एग्जाम में, ये गलत है कि नहीं, उसे बताइए। हैं? आप तो सामने वाले बच्चों को आइडिया दे रहे, वैसे ही बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, फिर न्यूमेरिकल छोड़ दे छोड़ दे, और उसे और आइडिया देकर दिमाग में वही भर रहे कि एनसीईआरटी का सवाल आने वाला नहीं है। तो ये तो गलत बात है। और बिना न्यूमेरिकल के अगर आप फिजिक्स पढ़ाइएगा, तो फिजिक्स से हल्का सब्जेक्ट कोई है बताइए तो। अगर आप न्यूमेरिकल कोई खींच लीजिएगा तो उसमें क्या बच जाएगा, तो 8वां 9वां की बात हो गया। 9वां क्लास में वही परिभाषा पढ़ना है, न्यूटन के प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, 9वां क्लास में नहीं पढ़ना है क्या? 11th में भी यही पढ़ना है। तो आप 11th और 9वां में अंतर है तो सिर्फ किस चीज का, क्वेश्चन का। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है,
कॉन्सेप्चुअल थोड़ा ज्यादा है, और आप न्यूमेरिकल खींच लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। उसके बाद 12th में भी देखिए, जो चैप्टर आप 11th से पढ़े थे वही नहीं पढ़ रहे क्या यहाँ पर 10वां क्लास में, थोड़ा सा एडवांस हो गया। लेकिन न्यूमेरिकल खींचकर एनसीईआरटी को डिग्रेड कर देना यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है। जिसको हरा ना सको उसको बदनाम कर दो। तो जब हम एनसीईआरटी नहीं बनाते तो एनसीईआरटी को क्या कर देंगे, बदनाम कर देंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी नहीं है, मतलब ऐसे बोलेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ताकि लग जाए कौन सा किताब छोड़ दे, एनसीईआरटी छोड़ दे। और जो एनसीईआरटी नहीं उठा रहा है, हम गारंटी के साथ कहते, तो क्वेश्चन बैंक नहीं उठा रहा होगा, तो वो क्वेश्चन बैंक से उसको मुलाकात नहीं होगा, वो बिना क्वेश्चन बैंक के ही पढ़ रहा है। तुम अगर 2 महीना हो गया, तुम एक चैप्टर पढ़ लिए, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, हमसे तो बताइए। और अगर सारा क्वेश्चन बनाओगे तो अपने तुम्हारा मुलाकात होगा सवाल से, और सवाल से मुलाकात होगा तो पूछोगे ये सवाल कहां से है, इसका मतलब तुमने क्या छोड़ दिया है, क्वेश्चन बैंक छोड़ दिया है। सीधे क्वेश्चन बैंक लेकर कहिया पहुंचोगे, नवंबर में आओ आप क्वेश्चन बैंक होगा। चला जो बिहान पढ़ा याद है नहीं, 1 साल वाला कैसे याद रहेगा। तो बोलेगा पहला कौन सा आंसर होगा, देखो बुआ इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 4000, कितना होगा वो 400, नहीं समझे, देखो इसका आंसर सिंपली कितना हो जाएगा 400, लेकिन किताब में तो सर जी 800 दिया, हाँ तो 800 भी होगा, लो हाँ 900 कि सारा किताब तो गलती है दिया हुआ, देखो ना ब्रिलियंट के कितना किताब में गलती है, क्वेश्चन बैंक में गलती है कि नहीं है। क्या उस समय तुम पूछ सकते हो क्या एक्सप्लेनेशन, तो तुम अभी क्या करो, यही बेसिक सवाल है, मैं बच्चों को समझाता हूँ। एनसीईआरटी को भूलेगा तो एग्जाम में झूलेगा। 2018 के नाम से कनपट्टी ढीला होता है, ये सब कहिए क्वेश्चन है, देखो तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल नहीं बनाइएगा, बोलिएगा 18 भारी था, तो आप क्या चाहते हैं, खाली मात्रक पूछे कि कैपेसिटर का मात्रक फराड है, अब बोलिएगा 100% गैस टकरा गया, कोई देखने सुनने वाला तो है नहीं। तो ये सब जो है, क्योंकि मैं इसलिए आपको समझाया हूं, क्योंकि जब मास्टर ऐसे ना सोचिए साला उसका बच्चा कितना स्ट्रांग होगा, उसके बच्चे से अगर तुम कह दोगे एनसीईआरटी बुक से सवाल हो जाने से सवाल अभी एनसीईआरटी से, सर जी बोली ना अभी, उसका फॉलोअर और ज्यादा बेवकूफ होता है, तुम उसको नहीं समझा पाओगे। लेकिन आपके सामने सबूत है कि एनसीईआरटी बुक को देखिए, इसको बनाइए, एक को दिन मत छोड़िएगा एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी तो मिनिमम बनाना चाहिए। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी तो नीट जेई वाला बनाता है, बताइए तो नीट जेई से पहले मुलाकात है ढंग से, पहले आपको फुल फॉर्म पहले पता है सवाल कहां से आता है, नीट जेई के सवाल को फलके में ले लिया अभी आप, एनसीईआरटी सवाल आता है नीट जेई का, एनसीईआरटी से सीबीएसई बोर्ड में आ रहा है, हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, इस तो हमको एनसीईआरटी तो कंपलसरी पढ़ना चाहिए, कि एनसीईआरटी पढ़ के हम नीट जेई निकालेंगे, बताइए तो एनसीईआरटी पढ़ के बोर्ड निकालोगे, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में क्या होगा, अच्छे नंबर आएगा, बेस आपका बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए सभी प्यारे बच्चों एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो कीजिए, और कोई भी अगर आपको ये भड़काने की कोशिश करता है कि एनसीईआरटी नहीं बनाना है, तो बोलना तोरा तो ज्ञान हो ना, पक्की बात हुई, बात कौन बोल रहे हो, तो मास्टर बोल रहे हो, तो एक बार मास्टर से बात कह दिए कि न्यूटन वाला सर जी इन्वाइट किए खुला मंच पर कि आइए और यही बात बोल के दिखा दीजिए, खाली आधा के ना टेकवा लेकिन लमरा दिए तो कहिएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम खुला मंच पे वीडियो को हम डालेंगे, और किसी को हिम्मत है तो गलत है खाली दिखा दे, खाली कह देंगे गलत बात बोलेंगे। आप देखिए, आप अपने क्लास में क्या पढ़ाते या नहीं पढ़ाते हमको उससे मतलब नहीं, आप कुछ ही पढ़ाइए, पर गलत नहीं बोलिए कि एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। बेसिक पढ़ाते पढ़ाते दिन जाता है, जब पढ़ाने की बारी आएगा तो न्यूमेरिकल खींचे खाली थोड़ी लिखा दीजिएगा, क्रैश कोर्स चल रहा है, ई टॉपिक बाद टॉपिक, ई टॉपिक बाद टॉपिक, और हम 2 महीने में खत्म कर देंगे। अगर खाली टॉपिक पढ़ा खत्म करना हो तो जाइए क्रैश कोर्स से पूरा टॉपिक पढ़ाया खत्म किए हुए, देखिए ना पूरा वीडियो पढ़ा हुआ ऑलरेडी। वैसे पढ़ने थोड़ी ना आए हुए हम लोग। फाउंडेशन का मतलब होता है आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो, क्वेश्चन बैंक बनाते हो, आपको टाइम मिलता है, टेस्ट देते हो, न्यूमेरिकल्स बनाते हो, ठीक है ना, तब ना चीज एक्सप्लोर होगी बउआ। आज अगर बउआ आप एनसीईआरटी आज से ही कई सालों से, बताइए तो अगर आज बउआ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज अगर तुम एनसीईआरटी छोड़ दोगे तो आने वाले, कौन है सर इतना पागल हो गया, कौन है रे, हाँ, तो क्या बोले बउआ हम कि आप लोग एनसीईआरटी वाले चीजों को प्लीज रिक्वेस्ट है अंत अंत तक साथ दीजिएगा। मास्टर कभी नहीं चाहेगा तुम इतना तेज बन जाओ कि हमरे ऊपर ओवरटेक कर दो, ठीक, तभी तो वो हीरो बना हुआ रहेगा ना, कि ये पढ़ा दिए तो पढ़ा दिए, क्योंकि बच्चा के हाथ में अगर क्वेश्चन बैंक आ गया, बच्चा के हाथ में एनसीईआरटी आ गया, तुरंत सवाल पूछ देगा, सर ये बात, ये टॉपिक कहाँ गया, ये सवाल कहाँ गया, ये चीज कहाँ हुआ, तो उसकी जरूरत नहीं है, उतने पढ़ो जितना हम चाहते हैं।
तो ऐसा नहीं है, आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों आगे जाकर छोड़ दीजिए किसी एग्जाम की बात, आपका भी तो आगे भविष्य में कोई बाल बच्चा होगा पढ़ेगा, मेरी तो आपको कम से कम एनसीईआरटी भी नहीं बनाए रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, पूरा डाउन रहेगा। और अगर रहेगा, याद रखिएगा, एक माँ बाप जिसका बढ़िया मिलता है ना पढ़ा लिखा आदमी, उसका बच्चे के भटकने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, पढ़ा लिखे की बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाप माँ को पता होता है कि तुम ये चीज ऐसे करो, तुम एनसीईआरटी बना रहेगा तब ना कम से कम जाकर के तुम अपने ये भी देखो कि हाँ ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, आप खुद डर रहोगे तो क्या होगा, भागते रहोगे। ये पूरे दुनिया में ऐसा साला कोई जिला नहीं होगा जिसका मास्टर बोला एनसीईआरटी ना बना, कोई ऐसा जिला नहीं होगा, खाली यहाँ विद्वान से जन्म ले लिया, तुमसे नहीं हो पाता तो बोलो कि नहीं होगा। इसीलिए बच्चे लोग एनसीईआरटी कैरी कीजिए, एनसीईआरटी बनाइए। और हम तो कहते हैं 11th वालों को ही बोलते हैं कि सीतामढ़ी जिला में तुम हाथ रखवा लो किसी से, 90% बच्चे से कि एनसीईआरटी खोल करके किताब दे दो हाथ में, अब बोल दो कि जो जो आज तुम क्लास से पढ़ के आए हो ना भैया तनका हाथ रखा था टॉपिक कहाँ है, 99.99% बच्चा सीतामढ़ी का हाथ नहीं रख सकता है कि हाँ ना एनसीईआरटी में टॉपिक कहाँ है, वो कहाँ टॉपिक वो हाथ ही नहीं रख सकता है, कहाँ है वो, मतलब बुक से भी चीटिंग नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि अगर अलग दुनिया है, ये दुनिया के रियल दुनिया से मतलब है नहीं है, क्वेश्चन बैंक उठाते हैं साफ जा कहाँ पूछ रहा है ना, और सीधे मुलाकात कब होगा, एग्जाम में, हाँ तब तब बोलेगा ये लीजिए 10,000 ऑब्जेक्टिव, ये लीजिए साले को रट जाइए, कैसे पहला के बी होगा, कैसे हुआ होगा अभी रटना बाद में देखा जाती, तो ये सब काम होगा। तो आप अभी मैं आपको सिंपल बात बोलता हूँ, आज से एनसीईआरटी नहीं छोड़ोगे तुम लोग, कोई भी बोलेगा एनसीईआरटी के बारे में कुछ भी बोल दे, बोलेगा एक मुलाकात हमारे सर से कर लीजिए, उनको कन्विंस कर लीजिएगा, हम मान जाएंगे छोड़ देंगे एनसीईआरटी, ठीक है ना, हाँ एक मुलाकात खाली कर लो हमसे, ठीक है ना बउआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का, महानुभाव लोगों को प्रणाम है, ठीक है ना। चलो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बउआ। आज की क्लास में मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं प्यारे बच्चों, आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है। अगर मैं इस डिजिटल बोर्ड, अगर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा फीस दिया होता तो अभी इस डिजिटल बोर्ड के खोल दिए होते पूरा, लेकिन ऐसा नहीं है, उतना पैसा नहीं, इसलिए प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते, आप मन की आंखों से देखिएगा, ठीक है ना। तो मन की आंखें क्या है कि इस डिजिटल बोर्ड के पीछे बहुत सारा प्लेट लगा होगा, है ना, और वही बोले है ना मन की आंखों से देखिए, ठीक है ना, आर पार देखिए इसके, ठीक है ना। और अरे आंखों से नहीं, मन की आंखों से, अच्छा हाँ हाँ बोलिए बोलिए, है ना, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों सुनिए, जो चीज देखिएगा उसी को मानोगे। अमेरिका देखे हो, पर अमेरिका है कि नहीं है, नॉनसेंस, है ना। तो क्या है बच्चे लोग, है ना, तो ले पढ़ाने दो हमें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे प्लेट के पीछे बहुत सारा एनर्जी सप्लाई करने के लिए अलग अलग डेटा रहता है, जैसे इसको सप्लाई चाहिए तो अलग वहां पे कैपेसिटर होगा, इसको सप्लाई चाहिए होगा तो अलग कैपेसिटर होगा, इस वाले डिजिटल बोर्ड के लिए अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कैपेसिटर होगा, तो हर पॉइंट के लिए कैपेसिटर है कि नहीं है। तो अगर ज्यादा कैपेसिटर लगा दिए तो इसका प्राइस भी तो बढ़ गया, 1,00,000 रुपया बोला, ठीक, हमको बगल वाला बोल रहा है ना ना ना, हम आपको 80,000 में यही बोर्ड तो दे रहे हैं, ले लीजिए ना हमसे। तो हम लोग क्या करेंगे, ला भाई ला, अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या देखने नहीं है क्या है क्या। तो वो 1,00,000 वाला क्या सोचेगा, हमारा बिक्री डाउन हो रहा है, कस्टमर काहे डाउन कर रहे हैं, सस्ता काहे बेच रहे हैं, क्योंकि अंदर वो 4-5 को हटा कर एगो लगाया है। तो अपने इंजीनियर को बोलेगा, उसकी भी तो कंपनी चलती होगी, मान लो हम ही दुकानदार है तो हमारी कंपनी चलती होगी, छोटी सी कंपनी, न्यूटन फिजिक्स सेंटर लिमिटेड कंपनी कॉरपोरेशन पीवीटीएन एलटीडी, ये एक छोटी सी हमारी कंपनी है, ठीक है बउआ। इस कंपनी में मान लीजिए तुम गरीबों का काम मिला और उसको बोला है कि बउआ, हम पैसों की बात नहीं की, शकल की बात की, ठीक है ना। तो क्या है बुआ तो प्लीज यहाँ देखिए वो ध्यान से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर बुआ इस 5 को हटाकर अगर हमको कितना लगाना है, 1, तो अगर एक बेसिक कॉमन सेंस का आदमी आएगा तो क्या बोलेगा, 2 फराड का क्या कैपेसिटर है बुआ, 1, और ऐसे ऐसे 5 कैपेसिटर, तो नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा, 5 दूनी 10, 10 फराड का लगा दीजिए। पर इतना आसान नहीं है राजा, इतना आसान होता तो फिर बातें नहीं होता। यहां पर अब खेल होगा कि जुड़ा हुआ कैसे है। अगर वो जुड़ा होगा सीरीज में तो अलग तरह से जोड़ होगा, पैरेलल में जुड़ा होगा तो अलग तरह से जोड़ होगा, मिक्सिंग होगा तो अलग तरह से जोड़ होगा। तो इस 5 को हटाकर 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन, यानी उसका संयोजन, सीरीज और पैरेलल। तो आज का टॉपिक समझ में आया क्या होने वाला है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या होने वाला है बुआ? तो हेडिंग दो। बहुत गर्मी है बुआ। पहले वाले रूम में भी इतना ही गर्मी लग रहा था। उसमें भी तो इतना ही, उसमें गर्मी नहीं था ना, इसलिए नहीं लगा होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपका बैच वहां पे ले लेंगे, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अभी से। ए, रुक रुक, तुम क्या चाहते हैं? डिस्टर्ब होने लगे, कंधा पे घूमे लिखते हुए जाए रोड पर? है ना, कैसे आदमी? छत पे, छत पे त्रिपाल, त्रिपाल टांग के बांस पकड़ के बैठा लगे। ठीक है। ए भाई, लिखो ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं बुआ ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा, ठीक है, दो हमारे पास कॉम्बिनेशन है। हाँ? कहाँ कर सकते? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसके बाद प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है, लिखिए तो बुआ। हेडिंग दे दीजिए प्यारे बच्चों। नारायण नारायण। जी हिसाब से तो खोपा भर रहा ना, लगो जो पीछे वाला बेंच खाली करावे को हो तो एक दिन खोपे के भार से पीछे गिर जाए। लिखता हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन लिख लिए। ठीक है। सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन। ए टकला, तू एक तो टकला जबर से पीछे घूम रहा है। चमक नहीं रहा, ये लाइट लाइट नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे पे। देखो यहाँ पे। बुआ यहाँ देखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है। बुआ प्लीज यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पे तीन कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर का इस्तेमाल किए? कितने बुआ? नाम बोलिए। C1, C2, C3। हम और भी ले सकते हैं, लेकिन इतना पैसा में इतने मिलेगा, ठीक है। बुआ अब इसको जोड़ दिए वोल्टेज भी से। किसे जोड़ दिए है? अब मैंने इसको क्या किया? एक कर दिया। तो वोल्टेजवा तो वही ना रहेगा। रे इसको लेके आएंगे तो तरवा तो उसी में ना रखेंगे, तो वोल्टेजवा तो सेम रहेगा। अब बताओ वोल्टेज क्या है भी? और इसको बोलेंगे CS। एस मतलब सीरीज, एस मतलब, और सुन लो कुछ शब्द है। कुछ क्या है बुआ? शब्द। इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल वैल्यू का। क्या होता है बुआ? जैसे दो नेताजी मिलकर जितना घोटाला कर रहे हैं, एक नेता चुन लीजिए कि उसके बराबर घोटाला कर ले, तो बोलेंगे ना कि वह नेताजी उसके क्या है? इक्विवेलेंट है। घर के लोग भी तो कहते हैं ना, मम्मी लोग, कि जितना हम दू गो बाल बच्चा परेशान है उतना ही हमरा परेशान कर देले हैं। तो मतलब इस दोनों के बराबर कौन है बुआ? वो इक्विवेलेंट हुआ। इक्विवेलेंट मतलब होता है इक्वल वैल्यू का, लेकिन हम इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको नेट भी कहते हैं, टोटल भी कहते हैं, इफेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम उसको कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप बताइए बउआ, यहां से चला चार्ज, कौन चला?
तो इस चार्ज को इससे गुजरना होगा कि नहीं गुजरना होगा? अरे बोल ना हाँ। तो इस पर चार्ज कितना हुआ बउआ? क्यों? फिर यही चार्ज यहाँ जाएगा। क्यों? फिर यही चार्ज, और जैसे जाया था वैसे आगे। ठीक। अरे मान लो ये 3 गो पाइप है, इस पे पानी रखे तो जितना पानी पहले से जाएगा उतने पानी दूसरे से जाएगा, उतने पानी तीसरे से जाएगा। तो तीनों के लिए पानी की मात्रा क्या है? तीनों के लिए चार्ज की वैल्यू क्या है? लेकिन 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 अब ये क्या है बुआ? बैटरी। अब बैटरी में तीनों की वैल्यू अलग अलग है। आप सोचो, ठीक है ना? सोने की कोशिश कर रहा है तू? बेहोश हो रहा है? बेहोश होते मतलब समझो की हाल करबो। बउआ यहाँ देखो है। तो पहली बात सुन लीजिए ना। तो क्या होगा, ये चला। अब सबकी वोल्टेज अलग अलग है। अब मेरी बात सुनो, वोल्टेज का मतलब क्या है? याद है जब हम आप सबको उठा के ऐसे बाहर रखवाए थे और हम वहां पे बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो मैंने इस वीडियो में बोला था वोल्टेज तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, उसका रियल उसके अंदर एनर्जी छुपा हुआ है। वोल्टेज तो एक बहाना है, उसके अंदर एनर्जी है, ये बात तो भी बताना है। समझे? तो इसीलिए वोल्टेज का मतलब आप क्या समझिएगा बउआ? एनर्जी। क्या समझिएगा? तो सबके पास एनर्जी ऑब्जॉर्व करने की क्षमता सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी ना, सबके पास सेम कैसे हो सकता है? भुटकिरवा में और बड़का वाला में फर्क है ना। तो इसके पास एनर्जी क्या होगा? V1, इसके पास V2, इसके पास ये तो एक एक होता है, तो टोटल एनर्जी कितना होगा भी? तो आपको नहीं लग रहा है वैसा कैपेसिटर जिसमें वोल्टेज का मान अलग अलग हो लेकिन चार्ज का मान, ऐसे ही कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कोई समस्या? लिख डाल। ठीक है, लिखिए द कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन इन विच, इन विच, इन विच है, इन विच वैल्यू, ऑन विच, ऑन विच वैल्यू, हाँ वो तो इन विच वैल्यू ऑफ, हाँ हाँ हाँ, वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज टू बी सेम, सेम ऑन यू, हाँ सेम सेम बैगन वाला। ठीक है ना? सेम, SAME, सेम मतलब जोर, सेम। बट, बट वोल्टेज, बट वोल्टेज टू बी क्या होगा बोलो? इट नॉट डिफरेंट, इट डिफरेंट। वोल्टेज टू बी डिफरेंट, voltage to be different, different is called voltage to be different, this combination is called, it's called क्यों लिखे? this combination is called, this combination is called, this combination is called series combination, this combination is called series combination, is that clear? okay, फिर से एक बार पढ़ लीजिए तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों, फिर से एक बार। ए रिया दोस्त, देखो उसको कहाँ गलती, दे दो कॉपी दे दो। हो गया? ठीक है प्यारे बच्चों, बउआ यहाँ देखना। टोटल वोल्टेज तो बोलो V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस, बच्चा बच्चा जानता है Q बराबर, तो V बराबर क्या होगा? ये वोल्टेज इसका है, तो चार्ज यहाँ पर भी Q है ना था, लिख सकते हैं Q बट्टा CS, बोला बराबर। V1 का बोलो, बोला। V2 का बोलो, V3 का बोलो। अच्छे लोग थे, पीछे कौन रह गया है?
कोई समस्या? और अगर यहाँ पर सब वैल्यू एक जैसा हो। हम्म, और तो साला अलग ही दुनिया हो, ठीक है ना? बोलना हाँ। लेकिन अभी 1/CS का मान है। चुटकी पकड़ के पलट दो इसे। कोई दिक्कत? आजू बाजू मत देख, लिख डाल। जी हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जो भी दिखा दे रहा है सब लिख डाल। ओ, तो ये बीच में तेरा बात याद लोग। अभी खत्म होने तो फिर बोलना। जो अभी बोली हो तुम। बउआ, बउआ, थोड़ा दौड़ के पानी ले आओ तो। दौड़ते जाओ, भागते आना। रहने दो, खुला हुआ, कोई दिक्कत नहीं, खुला हुआ रहने दो, खुला हुआ रहने दो। खुला हुआ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, खोल दो उसको। प्लीज। नो कैमरा। इसीलिए तो बोले ना, नो कैमरा। सर आप लेके आए सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। रहने दो। कौन मारा है तुमको यहाँ पे? झूठ फूस वाला बात है सर। पानी हिलाओ तो। जान, थोड़ा सा काम चल रहा है। या वो याम है नहीं। हम्म। आह, गर्मी में चाय पीने का अपना मजा है। तुमको बोले दौड़ते जा, भागते ना, तुम यहाँ लेट से आ रहे। उधर से आ जाओ। वैसे धन्यवाद। क्या आप लोगों ने अभी तक इस काम को कंप्लीट नहीं किया है क्या? फोटो खींच के निश्चिंत हो गया है तुम? तुम्हारे बगल वाला वो। फोटो खींच के निश्चिंत हो गया, लिख नहीं रहा है। कुछ नहीं। एक बूंद भी नहीं मिलने वाला है। लो, पियो इसमें से मरो। हम्म। क्या आप लोगों ने लिख लिया है प्यारे बच्चों? किसका? कि ये तो या प्रूफ? ये क्या है? इतना ही नहीं तो क्या क्या चीज? आप जो अगला आइटम दिए तो बउआ, ये डायरेक्ट आंसर नहीं ना लिखवा है, ये तो वहां से करने के बाद नहीं आया है। डायरेक्ट लिखवाते तब ना प्रूफ मांगते आप। पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखिए ना प्यारे बच्चों, प्लीज। बउआ,
वोल्टेज क्या है? बोलना। पहले की वैल्यू, दूसरे का, तीसरे का। कोई दिक्कत? नहीं बोलते? हम डायरेक्ट संपर्क सीधे वहाँ मेन पार्टी से, तो जरा चौड़े में घूमता है। ठीक है, अब बताओ, पहले अगर तीसरे वाले को मिलना होता था बैटरी से, तो पहले इस दोनों को पार करके जाएगा। बोला। अब यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट को पैसा भेजना होगा, तो डायरेक्ट यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से जाकर पहले वाले को दे देगा। और दूसरे को देना होगा तो दूसरे वाले को, तीसरे को देना होगा तो तीसरे वाले को। मतलब किसी तक पहुंचने के लिए किसी को पार करने की जरूरत, डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। तो सबकी वोल्टेज सेम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि सबका डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ है। ठीक। अच्छा, अब बताइए। और सबका चार्ज देखो तो, क्यों? पाइप आया और तीन तरफ पाइप बटल है, तो कुछ पानी इसमें जाएगा, कुछ पानी इसमें जाएगा, और कुछ पानी इसमें जाएगा। तो इसमें चार्ज कितना जाएगा? Q1। इसमें और इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, और इस सब को हटाकर एक बनाएंगे, भी टोटल चार्ज कितना होगा? Q। टोटल कैपेसिटी क्या होगा? इसमें क्या अलग है? चार्ज की वोल्टेज आज सेम क्या है? वही परिभाषा लिख लोगे सीरीज में से देख करके। सेम की जगह डिफरेंट, और डिफरेंट की जगह 1 2 का 4 4 2 का 19 20 का फर्क है, लिख डाल। वही परिभाषा सीरीज में से देख के लिख लो। सेम की जगह डिफरेंट, और डिफरेंट की जगह सेम, बस हो गया। गर्मी में सर्दी हो गया, मेरा तबीयत खराब हो जाएगा यहाँ पे। अभी नहीं। गर्मी का है बुआ, गर्मी एकदम प्योर कब पड़ता है? नहीं, सबसे तगड़ा वाला 20 जून। 20 जून में ना, तो 20 को मेरा तबीयत खराब होगा, तो 25 को छुट्टी मिलेगा ना। नहीं भाई, तबीयत खराब होने वाला है मेरा। 20 को आसपास में होगा, तो जब गर्मी की छुट्टी ज्यादा पड़ेगा ना तब। पैसा आवे ना दे, नेपाली पैसा 300 जमा कर लिए है। वैसे नहीं होगा, सबके टी शर्ट पे अल्टा से लिख के भेजेंगे, न्यूटन फिजिक्स, ठीक है ना? तो कहीं भी जगह प्रचार होगा। हैं? क्या हम लोग इतना लिख चुके हैं? आप लोग आगे बढ़े। परिभाषा लिख लिया, परिभाषा। तो 1 मिनट मुझे यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट आप लोग प्लीज। प्यारे बच्चों, टोटल चार्ज कितना होगा यहाँ पर? तो Q बराबर क्या फॉर्मूला होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस, अच्छा, Q बराबर C भी होता है। अब वोल्टेज क्या है अभी? इसका बोलो, इसका बोलो। क्योंकि वोल्टेज सबका सेम है, वोल्टेज कॉमन ले काट दू, तो Cp बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? बोलिए, नोट कर लो इसे। मोबाइल उठा रहा है तू? मौत से खेल रहा है तू? लिख लिए हो आप? नारायण नारायण। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए।
कैसा कैसा गमछा घोंग घोंग टांग के आता है। आगे बढ़े बुआ। ये गमछा हमको भी रखना पड़ेगा लगता है। बढ़े आगे। पूछते रहे बता रहे बे। बुआ, अगर 3 गो इक्वेशन रहेगा तो बोलना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वो वाला असाइनमेंट निकाल दो जो मैंने फ्री में आपको दिया था। अबे निकालना, कोई निकालना, दिमाग खराब नहीं करो। लाइव में इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। क्या रे, तू हवा खा के पंखा देख रहा था, निकालते कौन असाइनमेंट। बउआ, प्यारे बच्चों, बउआ, सवाल नंबर 56, जा, पेज नंबर 56, 5 पर 6 56, 55 के बाद होगा और 57 से पहले मिलेगा आपको, ठीक है बुआ। सवाल नंबर 7वां देख सकते हैं क्या जरा सा। 2017 में पूछा हुआ है, देखिए तो 7वां नंबर सवाल। चुपे रे, चुपे थे। 56 था, तो 56 में आपने देखा 3 कैपेसिटर है, प्रत्येक की वैल्यू क्या है, किस में जोड़ा है। तो अभी ना बताया, C/3। कौन सा ऑप्शन होगा। बोर्ड की पढ़ाई 5वां नंबर सवाल 2020 से पूछा हुआ है, पढ़िए। 2 कैपेसिटर है, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, C है, और किस में जुड़ा हुआ है, तो कितना होगा। कोई दिक्कत। देख लिए बोर्ड एग्जाम का औकात। ठीक है बउआ, एक सवाल में अगर आपसे और पूछूं तो क्या आप बता पाओगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, जो 2025 में पूछा हुआ है, हर साल की बात थी, पर साल भी। 25 25। हाँ 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 हाँ। पैरेलल प्लेट में क्या नहीं बदलता है, सो बताइए। चार्ज नहीं बदलता है, एनर्जी नहीं बदलता है, बल्कि क्या है, वोल्टेज। नहीं बोले, वोल्टेज सेम रहता है, चार्ज अलग अलग रहता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ, सी। ठीक है बुआ, आप देखिए 6ठा नंबर सवाल 2013 में 2 नंबर में क्या पूछा, सुन लीजिएगा। C1 और C2 क्या कैपेसिटर है, और एक बार उसका सीरीज में दिखाइए, और एक बार उसका पैरेलल में। मतलब यही सवाल हम लोगों को दे दिया, जो थ्योरी था वो सवाल बन गया। लेकिन इसमें हम लोग कितना लेके बनाए थे, 3, और वहां पर बस कितना बोल रहा है, 2, तो 3 को हटा देंगे, बन गया। यही चीज वापस उतार देना था वहां पर, समझे। अब हमको एक बेसिक सा बात आप बताइए, जब आप टॉपिक वाइज जब पढ़ लेते हो हमसे, और उसी दिन उस क्वेश्चन को बनाते हो, तो क्वेश्चन में कोई जान लगता है। लेकिन इसी को अगर मैं 6 महीने के बाद आपके सामने रखूंगा ना, तो फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या चीज बता रहा हूँ आपको, अलग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक एक मिनट, अभी एक और टॉपिक है, आपको एक बात मैं बता देता हूँ। सभी बच्चे को इस संडे को टेस्ट की तैयारी करनी है, जो हर संडे को चलता है। कौन सा टॉपिक, पोटेंशियल पढ़े हो ना, उसका खाली ऑब्जेक्टिव देना है। बोर्ड एग्जाम में तो पोटेंशियल क्या होगा उसका, उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। और हाँ, 60% क्वेश्चन रहेगा करेंट टॉपिक से, जो हफ्ता भर में पढ़ाते हैं, और अगला 40% रहेगा पीछे वाले से। ठीक, मिक्स रहेगा, ताकि ऑब्जेक्टिव रहेगा, सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। और मेन टेस्ट कब होगा। और एक आप लोगों के लिए ऑफर निकाल के दिए हैं, वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, ठीक, जिन्होंने टेस्ट छोड़ा है, वो 50 रुपया के साथ अपना टेस्ट इस संडे को या शनिवार को, जिन जिनका छूटा होगा, वो इसको क्लियर कर लेंगे। क्योंकि बिना एक टेस्ट क्लियर किए हुए हम दूसरे में आपको जाने नहीं देंगे। अगर दूसरे में आइएगा, फिर आपको हम बाहर निकाल देंगे। जब आप नहीं दीजिएगा तो कोई मत दीजिए मेरा कोई टेस्ट, सिंपली आप रहिए फिर। इसीलिए जब तक वो पूरा नहीं कीजिएगा, मैं अगली वाले में नहीं टेस्ट देने दूंगा। इसीलिए रेडी रहिएगा, टेस्ट को छोड़िएगा तो पैसा आप भुगतिएगा, ठीक है ना। जी जी जी। क्योंकि इस दुनिया में प्यार की बात कौन समझता, आर्थिक दंड। 1 साल अगर ये प्रक्रिया चल गया तो एगो बुलेट, सिंपल।
ठीक है बउआ, तो बच्चे लोग जाइए और टेस्ट की तैयारी कीजिएगा संडे के लिए, ठीक है ना। कल वापस, हाँ, एनसीईआरटी बुक और असाइनमेंट कल लेके आना आप लोगों को, ठीक है ना। जाइए, लाना है, डेली लाना है। एक मिनट बउआ, बउआ बउआ बउआ, एक मिनट, एक मिनट। एक बच्ची क्वेश्चन पूछ रही है कि सर आप जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे थे कि कुलम्स लॉ से गॉस लॉ से कुलम्स लॉ प्रूफ कीजिए, तो वो वाला क्वेश्चन का 1 मिनट के लिए एक बोल दो खाली, क्या है? आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मान K इंटू क्यू बटा आर गॉस के नियम से निकाल सकते हो, पॉइंट चार्ज के द्वारा, बोलना। और आपको पता है E बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो F बराबर क्या फॉर्मूला होगा? Q इंटू ई, क्यू और E के जगह, तो बताइए क्या बन जाए? K पहला वाला चार्ज, दूसरा वाला चार्ज बट्टे आर स्क्वायर, और ये कौन फॉर्मूला है? फोर्थ, इसी को कूलम का नियम कहते हैं। बस एक स्टेप आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से कहां पहुंच जाइए? फोर्स पर। हो गया आपकी वैल्यू, ठीक है ना, निकल लो, चलो।